नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर महिला की शादी हो गई है और अगर उसका पति उसे 3 चीज़ें पहनने के लिए बोले तो भी महिलाओं को ये 3 चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। तुरंत इस बात के लिए मना कर दे। एक शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी इन चीज़ों को कभी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो आप अपने पति की मृत्यु का कारण बन सकती है। आपको बता दिया कि आज के आधुनिक दौर में शादीशुदा महिलाएं कई ऐसी चीज़ों को पहन लेती है जिनके बारे में उसे पता भी नहीं होता। यहाँ तक कि शास्त्रों में भी ऐसा नहीं लिखा होता कि कुछ भी पहन लिया जाए। ऐसे में उनके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि परिवार, रिश्ते और पति की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में जानते हैं आखिर वह 3 चीज़ें कौन सी है जो शादीशुदा महिलाओं को भूलकर भी नहीं पहननी चाहिए। तो कुछ भी हो सकता है, अनर्थ भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि शादीशुदा महिलाओं को कभी भी एकदम सफ़ेद रंग का वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। आपको बता दें कि आजकल के इस फैशन युग में महिला सुंदर दिखने के लिए काफ़ी ऐसी हदें पार कर देती है जिनके बारे में सोचना भी पाप के बराबर होगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी शादीशुदा महिलाओं को एकदम सफ़ेद रंग की साड़ी, सूट ये चीज़ें नहीं पहननी चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि सफ़ेद रंग की साड़ी पहनने से पतिव्रता धर्म बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके रिश्ते में नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, क्योंकि यह लिबास विधवा होने का है। सफ़ेद वस्त्र धारण करने से महिला अपने पति की मृत्यु का कारण भी बन सकती है, इसलिए हो जाए सावधान। यदि आप भी सफ़ेद रंग का वस्त्र पहनना चाहते हैं तो ऐसा वस्त्र धारण करें जिसमें सफ़ेद रंग के अलावा और भी रंग मौजूद हो, लेकिन एकदम सफ़ेद रंग का कपड़ा कभी न पहने। नंबर 2, इस आधुनिक के दौर में महिलाएं सुंदर दिखने के लिए पैरों में सोने की पायल या बिछिया पहन लेती है, जो कि शादीशुदा महिलाओं के लिए यह पूरी तरह से अशुभ माना जाता है। पैरों में सोने से बनी हुई चीज़ों को पहनने से भगवान कुबेर का अपमान होता है और इससे आप गरीब भी हो सकते हैं। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और इसी के कारण आपके परिवार में दरार आ सकती है और रिश्ते भी टूट सकते हैं और कई सारी परेशानियों का आगमन भी आपके घर में हो सकता है। इसलिए सोने से बने किसी भी गहने को पहनने से पहले पैरों में कभी धारण न करें। शास्त्रों के अनुसार पैरों में सोना पहनने से पाप लगता है, इसलिए हो जाए सावधान। नंबर 3, हिंदू धर्म शास्त्र में हिंदू सिंदूर और मंगलसूत्र को एक पवित्र चीज माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार मंगलसूत्र और सिंदूर के बिना शादी के विधि विधान अधूरी मानी जाती है। यह तो सभी लोग जानते हैं कि हिंदू महिला के लिए सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, उसके जीवित पति की निशानी मानी जाती है। इससे वह अपने पति को खुशी के साथ जोड़ सकती है। अगर जो भी महिला विवाहित हो और सिंदूर न लगाए तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप माना जाता है। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में दरारें आ सकती है, इसलिए आपकी मांग में सिंदूर होना आवश्यक माना गया है। वहीं हिंदू धर्म में मंगलसूत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। मंगलसूत्र में सोना या पीतल भले ही न हो, लेकिन पीले धागे में काले मोती जरूर होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पीले रंग का धागा माता पार्वती को समर्पित होता है और काला रंग के मोती भगवान शिव को। इसी के साथ एक शादीशुदा महिलाओं को मंगलसूत्र अवश्य धारण करना चाहिए। यदि आपके पास मंगलसूत्र नहीं है तो आप कम से कम अपने गले में काला धागा तो बांध सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सिंदूर में ऐसी कौन सी चीज़ रख ली जाए तो आपके जीवन में आपके परिवार के लिए बेहद ही शुभ साबित हो सकती है? क्या आप ऐसी कोई बात या फिर चीज़ के बारे में जानते हैं? अब हम बताने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिंदूर के डिब्बे में रखनी चाहिए और जो वाकई में बहुत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने के कुछ नियम और विधि बताई गई है, जिनका पालन करना हिंदू महिलाओं के लिए अनिवार्य होता है।
यदि महिलाएं इनका पालन नहीं करती है तो उनके जीवन में मुश्किलें आना शुरू हो जाती है। जो महिलाएं सिंदूर से संबंधित नियमों का पालन नहीं करती, उसके पति को धन की हानि और स्वास्थ्य संबंधित रोग भी हो सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं सिंदूर लगाने के कौन से नियम हैं जिनका पालन कर हर महिलाओं को करना चाहिए। नंबर 1, सिंदूर का गिरना बहुत ही अपशकुन माना जाता है, इसलिए सिंदूर को आप एकदम सेफ जगह पर रखें, बच्चों से दूर रखें। नंबर 2, मांग करने के लिए आप हमेशा सूखे सिंदूर का ही इस्तेमाल करें। आज के आधुनिक दौर में कई तरह के लिक्विड सिंदूर भी अवेलेबल है, लेकिन यह महिलाओं को नहीं लगाने चाहिए। कुछ महिलाओं का मानना है कि सिंदूर लगाते समय माथे या सिर पर, नाक पर गिर जाए, तो यदि आपके ऊपर भी सिंदूर गिरता है तो समझ लीजिए यह बहुत ही शुभ संकेत है। नंबर 3, सिंदूर को कभी किसी के सामने नहीं लगाना चाहिए। आप अकेले हो तो सिंदूर लगाएं या फिर अपने के पति के पास ही सिंदूर लगवाएं। किसी अन्य औरत की मदद भी नहीं लेनी चाहिए या किसी और औरत की मांग भी नहीं भरनी चाहिए। यदि आप किसी अन्य व्यक्ति के सामने सिंदूर लगाते हैं तो आपके पति को नज़र लग सकती है और आपके रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है। यदि आपके हाथ में सिंदूर गिर जाता है तो इसे फेंक देना नहीं चाहिए। इसे इकट्ठा करके अपने माथे पर लगाकर किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख देना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पति की उम्र कम हो सकती है। शादीशुदा महिलाओं को हमेशा सिंदूर अपने पैसों से खरीद लेना ही चाहिए। किसी अन्य द्वारा दिया गया सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया गया सिंदूर कोई महिला लगाती है तो इससे बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है जिसकी आपने अपने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी घटना आपके साथ हो सकती है। साथ ही साथ आपके पति को किसी भी कार्य में असफलता प्राप्त होती है और आपके जीवन में हमेशा के लिए धन की कमी रह जाती है। धन की कमी के कारण यदि आप किसी अन्य व्यक्ति नंबर 7 और महत्वपूर्ण बात, कभी किसी महिलाओं को स्नान किए बिना सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद ही महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर भरना चाहिए। जो भी महिला सिंदूर लगाती है उसे सिंदूर लगाते समय माता पार्वती का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती द्वारा अखंड सौभाग्यवती का वरदान हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण हमारे परिवार या फिर हमारे पति पर किसी तरह की आफत नहीं आती। दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।